बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और माजरत के थोड़ी देर हो गई, लेकिन आप सब लोगों का यहाँ पे आना, इस एहतजाज का, छोटा हो बड़ा हो जो भी हो, वर्किंग जर्नलिस्ट जो है वो एहतजाज और सरापा एहतजाज है। इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं कि जो उनके साथ सूरत हाल हो रही है। ये जो पीका ऑर्डिनेंस का निफाज हुआ है या PMDA, इससे पहले हम यही सब साथी इकट्ठे हुए थे जो अथॉरिटी के क़याम के ख़िलाफ़ हमने एहतजाज किया था और भरपूर एहतजाज किया था। इतना मौसर एहतजाज था कि हुकूमत को एक कदम पीछे हटना पड़ा। और इस बात के आप सब गवाह हैं कि उस एहतजाज की वजह से हुकूमत के अंदर भी आवाज़ें उठी कि आप इस तरह का कोई कानून, ऐसी कोई अथॉरिटी बना नहीं सकते। और फिर आपने देखा कि एक वाक़े को मौजू बना के मोहसिन बेग की गुफ्तगू, उनके अरेस्ट और उस वाक़े को एक मौजू बना के एक मरतबा फिर किसी तरह की अथॉरिटी अब इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए कायम कर दी गई। और ये वो मौका था जिसको कि हुकूमत ने अपने लिए मुनासिब बनाया, इसको पूरी तरीके से इस्तेमाल किया और इस इख्तियार के साथ सहाफ़ियों की आवाज़ को बंद करने की कोशिश की ताकि वो आइंदा भी अपनी बात ना कर सकें। और हुकूमत को पता था कि आइंदा बहुत कुछ उनके खिलाफ या उनके बारे में सामने आ सकता है, इस वजह से इसकी पेशबंदी की गई। ये पीका ऑर्डिनेंस क्यों आया या इस तरह के जो कवानीन हैं वो क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं ताकि आप आवाज़ों को बंद कर दें, आप कलम को कंट्रोल कर लें, उसको काबू कर लें, आप जो इजहार आज़ादी है उसको सल्ब कर लें। और ये अगर जमहूरी हुकूमत होती तो इस तरह का कोई इक़दाम ना करती, लेकिन बदकिस्मती से हम एक अनअनाउंस्ड गैर एलानिया मार्शल लॉ में हम एक आमरीत का मुकाबला कर रहे हैं, हम एक आमरीत का सामना कर रहे हैं। और ये आमरीत हमारे कल्बों के ऊपर, हमारे जहनों के ऊपर, हमारे जिस्मों के ऊपर नाफिज कर दी गई। अगर आपने इस आमरीत का मुकाबला नहीं किया तो आप इस मुल्क के अंदर जो है वो अपनी बात नहीं कह सकेंगे। क्या आपको गूंगा होना मंजूर है? जोर से बोले, मंजूर है? क्या आपको बहरा होना मंजूर है? क्या आपको जुबान आपकी बंदी मंजूर है? अगर हमने गूंगा, बहरा और अंधा नहीं होना तो हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा, हमें अपनी आवाज़ों को मसलूब नहीं होने देना, हमें अपनी आवाज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश करना है, और ज़ोर से बोलना है, और ज़ोर से लिखना है, और ज़ोर से इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी है। आज आप रियासत और अवाम के बीच एक वाहिद ब्रिज है। आप अवाम के जज्बात का इजहार करने के लिए यहाँ पे हैं। आप मरासियों की तरह तालियां बजाने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं। आप सहाफ़ी नहीं, अगर आप अवाम की आवाज़ बुलंद नहीं करते। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं मरासियों के साथ भी मेरी उनके साथ माजरत, क्योंकि वो भी कोई सोच समझ के एक बात करते हैं, वो लिखते हैं, लेकिन इनको तो वो भंड चाहिए जो कि इनके लिए सिर्फ तालियां बजाते हैं। इनको वो लोग चाहिए जो सिर्फ इनकी सनाखानी चाहते हैं। इनको वो लोग चाहिए जो कि अवाम की बात ना करे, सिर्फ ख्वास की बात करे, वो माफियाज की बात ना करे, वो इनकी करप्शन सामने ना लेके आए। क्या आपको मंजूर है? हमें मंजूर नहीं है कि हम रियासत और अवाम के बीच में ब्रिज ना बने। हम बनेंगे, हम वो पुल का किरदार अदा करेंगे, हम अवाम की आवाज़ ऐवानों तक पहुंचाएंगे कि आज अवाम क्या कह रहे हैं। और फिर इसी तरह से इन्होंने आप देखे कि पिछले 4 साल के अंदर हमारे ऊपर जो मुआशी कत्ल किया है, इन्होंने हमारे अंदर जो लोगों के ऊपर जो पाबंदियां लगाई हैं, लोगों को स्क्रीन से फारिग किया है, वो मतीउल्लाह जान साहब हों, वो बाकी हमारे हामिद मीर साहब हों और दीगर लोगों को, सब के सब इस वक्त जो है वो क्यों, उनको किस बात की सजा दी जा रही है? इस बात की सजा दी जा रही है कि वो अवाम की आवाज़ बने थे, वो गलत को गलत कहना जानते हैं, वो गलत को गलत कह रहे थे, इसलिए उन सबको जो है वो पाबंद सलासिल किया गया, उनकी आवाज़ बंदी की गई, उनकी जुबान बंदी की गई, उनके जहनों के ऊपर कोड़े लगाने की कोशिश की गई। और जो होते हैं उनको सोशल मीडिया पे निशाने इबरत बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज ऐवाने तिलत हुसैन साहब बिल्कुल उनको भी वो वापस आ गए हैं और आप सबकी आवाज़ बनेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ऐवाने इक़्तिदार को हमें बताना है कि आप हम पे किसी तरह की पाबंदी लागू ना कर सके थे, ना कर सके हैं, ना कर सके।
सके। आप कल भी हमारी आवाज बंद नहीं कर सके, ना आज कर सके हैं, ना आइंदा कर सकेंगे। आप कल भी हमें डरा नहीं सके। हम अपनी आवाज के साथ, अपने कदमों के साथ सर उठा के खड़े हैं और आइंदा भी खड़े रहेंगे, इसलिए कि हम हक के साथ हैं और बातिल के खिलाफ हैं, और बेशक बातिल मिटने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।